हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था महाराष्ट्र बोर्ड ने जो रिलीज किया था इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक, उसको हम लोगों ने देखा। आज के लेक्चर में गाइस हम लोग ये देखेंगे कि सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के लिए महाराष्ट्र बोर्ड ने क्या क्वेश्चन बैंक हमको दिया है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एसपी का हमारा पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए और उसके क्वेश्चन बैंक क्या दिए गए हैं। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये रहा हमारा क्वेश्चन बैंक स्टैंडर्ड 12 सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। ओके, तो ये महाराष्ट्र बोर्ड ने दिया है। सबसे पहले हम लोग गाइस देख लेते हैं कि हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का जो एसपी का एग्जाम होने वाला है गाइस, उसका पेपर पैटर्न क्या है। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। टोटल पेपर का मार्क्स जो गाइस वो हमारा वो 80 मार्क्स है। ओके, 3 घंटे का टाइम है। तो गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपका वो होगा फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड। ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा गाइस क्वेश्चन नंबर 1 में। और यहां पे आप देख सकते हो ABCDEFGHIJ इतने सारे गाइस जो हम लोग को क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें से बोलता है कि सिर्फ 4 कोई भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो या तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, यानी कि फिलअप्स के क्वेश्चन या तो पूछे जाएंगे, या तो आपको देखने को मिलेगा मैच द पेयर्स। उसके बाद में सी दिया है गिव वन वर्ड और फ्रेज अ टर्म। आपको एक सेंटेंस दिया रहता है, आपको 1 वर्ड लिखना होता है। ओके, स्टेट द ट्रू एंड फॉल्स, यहां पे हमको ट्रू या फॉल्स जो है वो हमको बताना होता है। ओके, यहां पे हमको रीजन नहीं लिखना है, सिर्फ ट्रू है या फॉल्स बताना है। फाइंड द ऑड वन, यहां पे हमको गाइस 2-3 टर्म्स दिए होते हैं, हमको बताना होता है ऑड कौन सा है, यानी कि डिफरेंट वाला कौन सा है। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस दिया रहता है, उसके बाद में गाइस आपको एक डैश दिया रहेगा, यानी कि फिलअप आपको फिल करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, यहां पे गाइस सेम ये मैच द कॉलम की तरह होता है। आपको एक मैच द कॉलम देता है जिसमें गाइस वो आपको फिलअप करना होता है। आपको क्या ऑर्डर करना होता है, सिर्फ वो मैच द कॉलम में जो है गाइस ब्रैकेट के ऑप्शन से जो है उसको फिल करना होता है। आंसर इन 1 सेंटेंस, 1 सेंटेंस में आपको एक आंसर लिखना होता है। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहां पे गाइस आपको एक स्टेटमेंट दी होती है और उसमें एक अंडरलाइन होगी। तो गाइस जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन दी हुई होती है एक्चुअली में वो रॉन्ग वर्ड होता है। तो आपको देखना है कि इसके बदले में कौन सा वर्ड जो है वो यहां पे आने वाला है। ओके, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, यहां पे आपको गाइस 2-3 चीजें बताई होती है डिफरेंट ऑर्डर में, तो आपको उसको जो है वो सिस्टमैटिक अरेंज करना होता है ऑर्डर में। ओके, तो गाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपको 4 अटेम्प्ट करना होता है। ओके, और आपको चारों की जो है गाइज वो 20 मार्क्स यहां पे मिलेंगे। ओके, तो जो टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गाइज वो हमारे एसपी में हमको 20 मार्क्स के हैं। ओके, अभी देखते हैं हमारा थ्योरी का पार्ट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कंसेप्ट, यहां पे आपको गाइज को कुछ टर्म्स दिए होंगे, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। एनी 4 आउट ऑफ 6, आपको एग्जाम में 6 देखने को मिलेंगे, इसमें से आपको कोई 4 को एक्सप्लेन करना है। ओके, और मार्क्स जो है गाइस यहाँ पे वो 8 आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, यानी कि एक क्वेश्चन कितने का हुआ, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ। ओके, 4 लिखना है आपको। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, गाइस यहां पे आपको एक पैराग्राफ दिया होगा छोटा सा, आपको उसको पढ़ के देखना है कि ये किस सिचुएशन के बारे में बोल रहा है। ओके, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, आपको 2-3 लाइन का कुछ आपको एक सिचुएशन बताएगा और आपको नीचे उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो ये आपको 2 लिखना है, आपको एग्जाम में 3 देखने को मिलेंगे, 6 मार्क्स का होगा ये। डिस्टिंग्विश बिटवीन, देन आपको गाइस डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है, आपको 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है। एग्जाम में आपको 4 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ओके, उसमें से आपको 3 लिखना है और टोटल मार्क्स है 12, यानी कि 4 मार्क्स का एक होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 जो है गाइस वो है आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ आपको 2 लिखने हैं, आपको एग्जाम में 3 देखने को मिलेंगे, 8 मार्क्स का होगा ये। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गाइस यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी होगी, आपको उसको जस्टिफाई करना है, यानी कि उसके सपोर्ट में कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं। ओके, आपको 3 पॉइंट्स लिखना है। ओके, तो एनी 2 लिखना है आपको आउट ऑफ 4। अटेम द फॉलोइंग ओके लेटर, तो गाइज आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो लेटर राइटिंग से रिलेटेड होगा। आपको 2 लेटर लिखना है, एग्जाम में आपको 3 लेटर दिए होंगे। ओके, वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से लेटर आपको पढ़ के जाने। आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा लास्ट क्वेश्चन गाइज वो लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है। आपको कोई भी एक लॉन्ग आंसर लिखना है, आपको एग्जाम में 2 मिलेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन का मार्क्स है गाइज वो 8 मार्क्स, तो लॉन्ग आंसर जो है हमारा वो 8 मार्क्स का एक अकेला क्वेश्चन होता है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं गाइज महाराष्ट्र बोर्ड ने क्या क्वेश्चन बैंक जो है वो रिलीज किया है। ओके गाइज, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा था ऑब्जेक्टिव में, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर
फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। तो गाइस ऑब्जेक्टिव में जो आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ था वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, आपको उसको जो है फिल करना है। ओके, तो आपको ऑप्शन भी दिए होंगे साथ में। पहला देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ द डैश अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो यहां पे जो आंसर आएगा गाइस इसका होगा वो है मॉनेटरी। ओके, तो इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस ये सारे जो फिलअप्स है वो ऑलरेडी जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में आराम से मिल जाएंगे। ओके, इसलिए मैंने इसके आंसर्स को हाईलाइट नहीं किया। सारे ये जो क्वेश्चन है गाइस सीधा टेक्स्ट बुक से दिए हुए। ओके, तो आपको आसानी से इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो, मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूं। ओके, ये पेज में 12th है, उसके बाद में 13 से यहां पे शुरू है एमसीक्यूज। ओके गाइस, तो टोटल जो है वो 25 एमसीक्यूज दिया हुआ है, तो आपको इतने ही करके जाने। ओके, नेक्स्ट मैच द पेयर। मैच द कॉलम तो सभी को पता है, यहां पे हमको कुछ टर्म्स दी होती है, हमको मैच करना होता है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको बुक में आराम से मिल जाएंगे गाइस, आप देख सकते हो फिर भी स्क्रीन पर। एक और दिया है मैच द पेयर, ग्रुप ए ग्रुप बी। क्वेश्चन नंबर सी है जो गाइज वो है, राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे आपको स्टेटमेंट को पढ़ के एक वन वर्ड लिखना होता है। ओके, वो किस चीज के बारे में बोल रहे हैं। ओके, जैसे यहां पे गाइस दिया हुआ है, कैपिटल नीडेड टू एक्वायर फिक्स एसेट्स विच आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो हमको कैपिटल चाहिए होता है हमारे फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए, तो वो कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो गाइस आप सभी जानते हो, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल हम लोगों को लगता है लॉन्ग पीरियड के लिए। ओके, तो इसी तरह आपको जो है वन वर्ड लिखना होता है। आप देख सकते हो कितने वन वर्ड दिए यहाँ पे, 20 क्वेश्चन गाइस वन वर्ड के यहाँ पे हम लोग ने देके रखा है, तो आपको ये अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहां पे आपको सिंपली जो है पढ़ के बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। ओके, ट्रू फॉल्स के भी गाइज आपको 18 क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में गाइज क्वेश्चन नंबर ई है हमारा, फाइंड दी ऑड वन। यहां पे आपको 2-3 टर्म्स दिए होते हैं, आपको पहचानना होता है इसमें से डिफरेंट कौन सा है, ऑड कौन सा है। तो पहला मैं देखता हूं क्या है लिखा हुआ है इसमें, लैंड एंड बिल्डिंग कॉमा प्लांट एंड मशीनरी कॉमा कैश। अब आपको इस 3 टर्म्स में से बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। ओके गाइस, आप सिंपली देख सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी ये हमारा फिक्स एसेट्स है, लेकिन जो कैश है गाइस वो हमारा लिक्विड एसेट्स है, वो हमारा फिक्स एसेट्स नहीं है, वो हमारा करंट एसेट्स है। तो यहां पे डिफरेंट कौन सा हुआ, कैश। तो आपको आंसर में लिखना है कैश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, रिटेन अर्निंग्स। तो अब यहाँ पे डिबेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, रिटेन अर्निंग है, तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा हुआ। अब गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स ये बोरोड कैपिटल होता है, ये उधार का पैसा होता है, जबकि रिटेन अर्निंग जो है वो कंपनी का अपना पैसा होता है, इंटरनल फाइनेंसिंग होता है। तो ये रिटेन अर्निंग यहाँ पे डिफरेंट होगा। ओके, तो इसी तरह गाइस आप देख सकते हो 12 क्वेश्चन इन लोग ने यहाँ पे देख रखा है, फाइंड द ऑड वन का। ओके, तो आपको इसमें करना है। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस में गाइस सेम वो फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ही क्वेश्चन होता है, आपको सेंटेंस को जो है वो कंप्लीट करना होता है। ओके, फिलअप को फिल करना है। व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी सेल्स विल। जब इकोनॉमी में बूम पीरियड चल रहा है तो हमारा सेल्स क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। सर कैसी बात कर रहे हो, हमारा सेल्स तो यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो यहां पे आपको सिंपली क्या लिखना है, इंक्रीज लिखना है। 10 क्वेश्चन दिए हुए यहां पे। नेक्स्ट है हमारा जी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। गाइस ये सेम मैच द कॉलम के जैसा क्वेश्चन होता है, बस यहां पे आपको जो है मैच द कॉलम में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ऑलरेडी दिए हुए थे कॉलम में, यहां पे आपको जो है वो फिलअप्स को फिल करना होता है। ओके, और आपको उसको आंसर जो है गाइस वो आपको नीचे देखने को मिलते हैं ब्रैकेट्स में। तो गाइस रिटेन अर्निंग से रिलेटेड क्या ब्रैकेट में दिया हुआ है हम लोग देखते हैं। लेस वर्किंग कैपिटल, करस्पॉन्डेंस, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो हम लोग को पता है रिटेन अर्निंग जो होता है वो इंटरनल सोर्स होता है फाइनेंस का, तो आपको सिंपली जो है ये ब्रैकेट में से ये उठाना है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस और रिटेन अर्निंग के सामने लिखना है। ओके, तो
तो उसी तरह गाइस आप सेकंड देख सकते हो, रिटन कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, तो रिटन कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, तो यहां पे आप देख सकते हो करस्पॉन्डेंस, जो हमारा लेटर राइटिंग होता है गाइस, करस्पॉन्डेंस, उसको हम लोग रिटन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ओके, तो रिटन कम्युनिकेशन के सामने हम लोग को करस्पॉन्डेंस लिखते हैं। उसी तरह आपको जो है गाइस ये ब्रैकेट को फिल करना होता है। एक और दिया हुआ है क्वेश्चन, दो गाइस ब्रैकेट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं यहां पे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर एच है हमारा, आंसर इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में गाइस आपको आंसर लिखना होता है। ओके, तो सिर्फ एक ही सेंटेंस आपको लिखना है इसमें। आप देख सकते हो क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर इन वन सेंटेंस के। उसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर आई, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहां पे आपको अंडरलाइन वर्ड को गाइस करेक्ट करना होता है, यानी कि वो गलत लिखा होता है, आपको उसको चेंज करके सही वर्ड लिखना होता है वहां पे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पहला वाला, प्रेफरेंस शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। क्या प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है? सर कैसी बात कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स को तो फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है, जबकि इक्विटी शेयर को फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है। तो यहां पे फ्लक्चुएटिंग को आपको हटाना है, आपको वहां पे लिखना है फिक्स्ड। ओके, तो आपको वापिस से सेंटेंस लिखना होता है और गलत वर्ड को हटा के सही वर्ड लिखना होता है। ओके, तो आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। यहां पे गाइस आपको 2-3 टर्म्स दिए होते हैं रैंडमली, आपको इसको क्या करना होता है, सिस्टमैटिकली जो है 1 by 1 अरेंज करना होता है कि पहला कौन सा इवेंट होगा फिर उसके बाद में कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल एबीसी दिया है यहां पे हमको, पहला क्या दिया हुआ है, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, एंट्री इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स, रिसीव एप्लीकेशन विथ मनी। अब गाइज यहाँ पे जो हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं तो उसके प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हुए हमको कि पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं गाइज, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, पहले हम लोग जो है वो क्रेडिट रेटिंग करवा लेते हैं अपनी कंपनी का। ओके, तो क्रेडिट रेटिंग सबसे पहला आएगा, यानी कि ए आएगा पहले। उसके बाद में रिसीव एप्लीकेशन विद द मनी, हमको एप्लीकेशन मिलता है डिबेंचर होल्डर के पास से और पैसा मिलता है, तो बी क्या आएगा गाइस, बी हम लोग लिखेंगे रिसीव एप्लीकेशन मनी। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन हमारा होना चाहिए था एंट्री इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर, उसके बाद में गाइस हम लोग उसकी एंट्री करते हैं। तो आपको सिस्टमैटिकली अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे क्रेडिट रेटिंग, उसके बाद में लिखोगे रिसीव एप्लीकेशन, उसके बाद में गाइस लास्ट में लिखोगे आप एंट्री इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स। ओके, नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्सेप्ट। यहां पे कुछ गाइस आपको टर्म्स दिए होते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। ओके, तो जैसे फिक्स कैपिटल दिया तो फिक्स कैपिटल को आपको एक्सप्लेन करना है कि फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है गाइस वो, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, ये पहले क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते थे, अभी जो सिलेबस हमारा बुक पूरा चेंज हुआ है तो गाइस ऐसे क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं मेरे हिसाब से तो ये। ओके, हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना होता है। ए कंपनी इज प्लानिंग टू एनहांस इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इज इवेल्युएटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द परचेजिंग न्यू मशीनरी हुज कॉस्ट इज ₹2 करोड़ और हैज अल्टरनेटिव ऑफ द मशीनरी अवेलेबल ऑन लीज बेसिस। यहां पर बता रहा है कि कंपनी सोच रही है अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इसलिए कंपनी प्लानिंग कर रही है कि उसको मशीनरी खरीदना चाहिए 2 करोड़ रुपए की। ओके, या तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है कंपनी के पास, या तो वो भाड़े पे जो है वो लीज पे भी मशीनरी ले सकती है। ओके, तो आपको नीचे इसके ये एक आपको एक पैराग्राफ दे दिया छोटा सा। ओके, पैराग्राफ नहीं बोलूंगा मैं इसको, 2 लाइन का स्टेटमेंट है खाली बस। और उसके बाद में गाइस नीचे एबीसी करके 3 क्वेश्चन दिए हुए। व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स इज मशीनरी। अब आपको सेंटेंस दे दिया ऊपर और नीचे पूछ रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ मशीनरी, मशीनरी कौन से टाइप्स का एसेट्स होता है। तो आपको बताना है जो मशीनरी जो है गाइस वो फिक्स एसेट्स होता है। ओके, तो आपको यहां पे लिखना है फिक्स एसेट्स होता है मशीनरी। कैपिटल यूज फॉर परचेज ऑफ मशीनरी इज फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। बोल रहे कि मशीनरी को खरीदने के लिए जो हम लोग कैपिटल यूज करने वाले हैं वो फिक्स कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है। सर जब मशीनरी ही फिक्स एसेट्स है तो उसके लिए जो कैपिटल लगेगा वो भी तो फिक्स कैपिटल ही होगा। ओके, नेक्स्ट, डज द साइज ऑफ द बिजनेस डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या हमारे बिजनेस का साइज से जो हमारा फिक्स कैपिटल डिटरमाइन होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। हमारा जितना बड़ा बिजनेस होगा फिक्स कैपिटल हमको उतना ज्यादा लगेगा। ओके, तो गाइज इसके जो है गाइज आपको 1 सेंटेंस में जो है आंसर्स लिखने होते हैं सारे क्वेश्चंस के। तो गाइज अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस के जो यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टडी द फॉलोइंग केस, इसके अगर आपको आंसर्स चाहिए तो गाइज आपको व्हाट्सएप कर सकते हो, नीचे मेरा नंबर दिया होगा आपको। ओके, तो आप सिंपली मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं सारे इसके आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन देके रखा है लोगों ने सिचुएशन वाले। सारे ये क्वेश्चन जो है आपको टेक्स्ट बुक में आराम से गाइस मिल जाएंगे। ट्वेल्थ, 13, 14,
15 15 क्वेश्चन गाइस इन लोगों ने देख रखा हुआ है। ओके, उसके बाद में गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश इन लोगों ने 10 देके रखा है, हमको 10 नहीं पढ़ना है, मैं जितने बताऊंगा गाइस उसमें से आप उतना ही पढ़ना। ओके, पहला है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी आपको जो है कंपलसरी पढ़ के जाना है। शेयर्स एंड डिबेंचर्स, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जो है गाइस वो आपको पढ़ के जाना है। ओके, उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, जो 7वां क्वेश्चन है गाइस, फाइनल डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड, ये आपको 110% पढ़ के जाना है। उसके बाद में प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, देन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो गाइस जितने क्वेश्चन मैंने अभी यहां पे बोला, इतने क्वेश्चन आपको 110% पढ़ के जाना है, इसमें से आपको 100% जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर्स इन ब्रीफ। ओके, आपको ब्रीफ में जो है वो आंसर्स लिखने होते हैं, आप देख सकते हो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पे मतलब जो स्टेटमेंट दी होती है उसके सपोर्ट में गाइस हम लोग को 2-3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, फिक्स कैपिटल स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। क्या बोलता है कि फिक्स कैपिटल जो है बिजनेस में ऑलमोस्ट परमानेंटली होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। फिक्स कैपिटल जो है हमारा लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो फिक्स कैपिटल क्या है, आपको उसका डेफिनेशन लिख सकते हो, फिक्स कैपिटल के फीचर्स थोड़े थोड़े बता दो, जो आप डिस्टिंग्विश में पढ़ते हो उसके पॉइंट्स आप यहां पे आराम से लिख सकते हो। ओके, आपको जस्टिफाई करना होता है, यानी कि उसके सपोर्ट में कुछ लाइन लिखनी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा अटेम्प्ट द फॉलोइंग। ये गाइस अटेम्प्ट द फॉलोइंग ये हमारा लेटर का क्वेश्चन है। ओके, तो इन लोगों ने यहाँ पे 7 लेटर के क्वेश्चन दिया है, मैं बताऊंगा आप लोगों को इसमें से कौन कौन से कंपलसरी आपको पढ़ के जाने हैं। सबसे पहला है राइट अ लेटर टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ये गाइस आपको पढ़ के जाना है, बोनस शेयर वाला लेटर बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद में ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू द डिबेंचर होल्डर। अलॉटमेंट का तो गाइस हर बार पेपर में देखने को ही मिलता है हम लोगों को, एक साल अगर नहीं पूछा तो उसके अगले साल जो है वो पूछता ही पूछता है। ओके, तो गाइस ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर का हम लोग को ये पढ़ के जाना है। उसके बाद में राइट अ लेटर टू द डिबेंचर होल्डर रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट। ये भी गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट वारंट वाला। उसके बाद में गाइस आपको पढ़ना है ड्राफ्ट अ लेटर टू द डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर। डिबेंचर को रिडेम्पशन करने के लिए हम लोग को डिबेंचर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग ये लेटर लिखते हैं। तो ये वाला लेटर भी आपको पढ़ के जाना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अटेम्प्ट आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के आना है गाइस ये भी मैं बता दूंगा, आपको सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन आपको जो पढ़ के जाना है वो है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन इक्विटी शेयर, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। इक्विटी शेयर क्या है और उसके फीचर्स क्या है। ओके, 8 पॉइंट आपको यहां पे लिखना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की जो टाइप है गाइस, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव वाला आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है। उसके बाद में व्हाट आर दी प्रेफरेंस शेयर्स, स्टेट इट फीचर्स, यानी कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों के जो फीचर्स हमको पढ़ के जाने। देन व्हाट इज डिबेंचर, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स के भी टाइप्स पढ़ने हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन द डिबेंचर्स, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स को डिफाइन करना है और उसके फीचर्स को हम लोग को लिखना है। ओके, तो ये गाइस कुछ क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है हमारा महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से, और जो मैंने बताया गाइस वो आपको 110% पढ़ के जाने। ओके, उतना पढ़ लोगे तो आप, ये डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि आप जो है वो पास हो जाओगे। ओके, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। होप के गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स यानी कि OCM के जो है गाइस क्या क्वेश्चन बैंक दिया है महाराष्ट्र बोर्ड ने। ओके, तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ओके, तो मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।